हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसमें आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्टअप कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सारी स्कूलें बंद हैं, लॉकडाउन हो चुका है, कोई कहीं बाहर नहीं जा सकता। तो इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन पढ़ाई करने का क्या हो सकता है? तो ये सब चीज़ जानने के लिए बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि इसमें मैं उन कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन पे आप पढ़ करके अपनी लर्निंग पावर को बढ़ा सकते हो। और ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है जिनमें आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। कुल मैंने यहाँ पर 5 वेबसाइट्स के बारे में बताया है, जो कि उनमें से कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जिनके द्वारा गवर्नमेंट्स के द्वारा खुद ही लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप पीडीएफ भी देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और किन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लॉकडाउन पीरियड में कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है डोंट गो आउटसाइड। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट बार बार कह रही है, पुलिस वाले हमें रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ें हमारे लिए ही की जा रही है ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। अगर हम खुद ही सेफ रहेंगे तो ही हमारा देश भी सेफ रहेगा। तो इससे सबसे बढ़िया क्या है कि आप अपने घरों में रहिए और घर से ही, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है और सब लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्यों ना आप भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ और घर बैठे ही पढ़ाई करो। तो सबसे बढ़िया है क्या है कि घर से बाहर नहीं जाना है और घर में ही रह के पढ़ाई करना है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दूसरा, जैसा कि आपको पता है कि अपने हाथों को धोना है, अच्छे तरीके से साफ करिए। वॉश योर हैंड्स, ओके। एंड एवरी एन आवर आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है, ठीक है। चाहे आप सैनिटाइजर का यूज कर लो या फिर आप सॉप का यूज कर लो। इस तरीके से आपको अपने हाथों को धोते रहो ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। इन्फेक्शन फैलने से आप बच सके। यूज टू टेक वार्म ड्रिंक, बिल्कुल ये जरूरी है। देखो, अभी क्या है ना कि गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो लोग फ्रिज में पानी रखेंगे, पियेंगे, उससे गला खराब होगा, खांसी होगी। तो एक्चुअली मेन जड़ जो कोरोना का फैलने का यही है। तो बढ़िया क्या है कि आप जो है ना वार्म जो है वाटर को वार्म करो, देन आप उसे ड्रिंक करो। तो इस तरह से अगर आप मिल्क वगैरह पीते हो तो इस तरीके से चीज़ें जो है ना वो गर्म करके पिया करो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ाई करोगे तभी जब आप स्वस्थ रहोगे। तो स्वस्थ रहने के लिए ये चीज़ें जरूरी हैं। देखो, घर में बैठे रहना है, कहीं जाना नहीं है, तो आदमी थोड़ा सा बोरियत फील जरूर करता है, लेकिन ये सब चीज़ें आप अगर करते हो तो डेफिनेटली अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे थोड़ा सा। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड साइट्रस फ्रूट्स, बिल्कुल। ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी जो पास की मार्केट, बहुत दूर नहीं जाना है, आपके पास के जो मार्केट है जहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं सब्जियाँ, वहाँ से आप सब्जियाँ लेके आ जाओ। साइट्रस फ्रूट्स अगर मिल जाते हैं, जैसे ऑरेंज वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हो ताकि आपकी जो इम्यूनो सिस्टम है ना वो काफ़ी स्ट्रांग रहे, ओके। और फिर आपको एक बात और ध्यान देनी है इस चीज़ पे, जो कि डू एक्सरसाइज एवरी डे, जरूर आप एक्सरसाइज करो। भले ही अपने घर के अंदर करो, अगर आप छत पे जा सकते हो तो छत पे जाकर करो, लेकिन एक्सरसाइज थोड़ा बहुत डेली किया करो। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छे स्मूथली तरीके से चलता रहेगा और इससे आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे और पढ़ाई करने में भी आपका मन लगेगा। और सबसे जो लास्ट है, जो कि इम्पोर्टेंट है, फोकस ऑन योर गोल, बिल्कुल। देखो, पढ़ाई तो स्कूलों में बंद हो चुकी है, ट्यूशन जा नहीं सकते, कोचिंग वाला आपके घर आ नहीं सकता पढ़ाने, क्योंकि सब चीज़ें बंद है। तो इसके बावजूद भी आपको अपने गोल से है ना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अपने गोल पे फोकस करना है और यही आज का हमारा टारगेट भी है। अगर आपको अपने गोल पे फोकस करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी और किन किन वेबसाइट से आप अच्छी चीज़ें हासिल कर सकते हो और वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप बिना स्कूल जाए एकदम क्लियर कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का सजेशन हो तो कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इन वेबसाइट्स के बारे में पता चले और वो भी पढ़ सके। भाई, पढ़ाई बांटने से, शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है ना। तो आप लोग भी इसको शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बिना देर किए कि आज की क्या क्या वो 4-5 वेबसाइटें हैं जहाँ पर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तो देखिए, एकेडमिक स्टूडेंट के लिए सब चीज़ें हैं जो कि क्लास 1 से लेकर के 12th क्लास के जो स्टूडेंट है, मेनली उन्हीं को फोकस किया गया है। तो इसमें गवर्नमेंट्स के द्वारा से जो लॉन्च की गई है, इसमें सबसे पहला क्या है, दीक्षा ऐप है, ठीक है। इस एप्लीकेशन पे जा करके आप बहुत सारी वीडियोस, अच्छा, एक चीज़ की खासियत पता है क्या है दीक्षा ऐप की? दीक्षा की खासियत ये है कि यहाँ पर जो सबसे प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा इस एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है। हालांकि जो ये ऐप है, मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ।
ये कैसा दिखता है। तो ये देखिए दीक्षा, दीक्षा जो है ये पूरा पोर्टल खुला हुआ है। यहाँ पर आप डालेंगे दीक्षा.gov.in, एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। और यहाँ पर देखिए आप, ये है सीबीएसई या फिर आप जो भी स्टेट के हैं उस स्टेट्स का आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का सिलेक्शन किया है। अगर आप पंजाब से, तमिलनाडु, असम, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से आप पढ़ाई करते हो, तो वहाँ का भी आप यहाँ पे मटेरियल पढ़ सकते हो। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, संस्कृत और उर्दू, मतलब जिस मीडियम में, तो कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी है हमारी सरकार ने हमें पढ़ाई के लिए। तो हम इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा भाई। इतनी अच्छी चीज कहाँ मिलेगी। देखो क्लास 1 2 3 4 5 6, यार ये देखो ना, 9 10 11 12 क्लास तक के बच्चों के लिए इतनी सारी किताबें यहाँ पर पड़ी हुई है। मैंने क्लास 10 सेलेक्ट करके रखा हुआ है। और ये देखिए साइंस की बुक है, ठीक है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल साइंस की बुक है। यहाँ पे ये साइंस की बुक है, ज्योग्राफी की बुक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं यहाँ पर आपके। और विथ वीडियो, ऑडियो एंड पीडीएफ के साथ यहाँ पर आपको ये सारी किताबें मिल जाएंगी और आप पढ़ लोगे, कहीं खरीदने की भी जरूरत नहीं है। और ये टोटली पता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें। किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो, आप पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के लिए ये सारी चीजें थी। गवर्नमेंट ने ये दीक्षा एप्लीकेशन एक्चुअली पहले लॉन्च किया था टीचर्स के लिए, यहाँ पर टीचर्स पढ़ाई करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि स्टूडेंट्स के लिए इसे पोर्टल को ओपन कर दिया है और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए किताबें उपलब्ध करा दी गई हैं। तो इस जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है ना, इसका फायदा उठाओ, क्योंकि समय दोबारा नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो इसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हो। और सबसे बेस्ट प्रायोरिटी मेरा यही वेबसाइट है, इसके लिए मैंने इसको सबसे पहले आपको दिखाया है। दीक्षा एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल ऐप में भी डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो तो कंप्यूटर में ये दीक्षा.gov.in डालोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें खुल के आ जाएंगी और आप यहाँ पे बेटर तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं सपोज करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और डेफिनेटली अगर आपको ज़रूरत है और आप समझते हो कि आपका जो ये टाइम है वेस्ट न जाए, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को पढ़ाई कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं आगे बताता हूँ कि ई पाठशाला भी गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया गया एक वेबसाइट है, जिसपे आप देख सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ई पाठशाला को भी खोल के दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि ई पाठशाला में ये क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी एनसीईआरटी, टोटली एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी को तो आपको बताना नहीं है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा जो लाई जाती किताबें हैं, और मोस्टली जो एग्जामिनेशन होते हैं यहीं से उनके सिलेबस सेट किए जाते हैं। तो ये अगर वेबसाइट आपको मिल गई है और यहाँ पे पढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने फ्री कर दी है चीज़ों को, तो इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे आप देख लो यहाँ पर क्या है कि सिलेक्ट एनी ऑफ द फिल्टर ऑफ यूज सर्च बार टू फाइंड ई रिसोर्स। तो ई रिसोर्सेज यहाँ पे मिलेंगी आपको, यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया ऑडियो वीडियो आपको देखना है, आपका लैंग्वेज क्या है वो देख सकते हो, और लेवल क्या है, मतलब प्री प्राइमरी है, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर, किस तरह के स्कूल में आप पढ़ाई करते हो। मोस्टली ये भी टीचर्स के लिए होता है, जहाँ पर आप टीचर्स सीख करके बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन आप भी यहाँ से इन चीज़ों को सीख सकते हो। क्यों, बहुत ईजी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाया जाए। जैसे यहाँ पे देखो आप, 1 से लेकर के 9,999 तक की संख्याओं को गिनती यहाँ पे दी गई। छोटे बच्चों के लिए, एकदम से छोटे छोटे, मतलब जो पहले क्लास के बच्चे हैं ना, दूसरे क्लास के, उनको भी आप यहाँ से सिखा सकते हो। बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से हिंदी आई फिर इंग्लिश कर लो, ठीक है। जैसे ही आप इंग्लिश करोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें इंग्लिश में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर कर दो, रिसेट कर दो, ठीक है। तो आप देखो, और डायलॉग विथ हिस्ट्री 4, हिस्ट्री की चीज़ें हैं, ठीक है, 5 6 ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक्शन रिएक्शन एक्टिविटीज़, मतलब हर एक चीज़ों को समझाया गया है, और इन पर क्लिक करते ही आपको ये सारी चीज़ें प्ले हो जाती हैं और आप इजीली तरीके से यहाँ से सीख सकते हो। हमारा जो अगला जो वेबसाइट है उससे मैं आपको बता दूँ कि स्वयं सेंटर। स्वयं सेंटर भी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इतनी अच्छी चीज़ें अगर आपको उपलब्ध हो रही हैं ऑनलाइन तरीके से, तो मेरे ख्याल से इस लॉकडाउन पीरियड में इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ भी नहीं हो सकता मेरे दोस्त। तो पढ़ाई करने के लिए अब तैयार हो जाओ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें शायद एक क्लास में एक टीचर भी उपलब्ध नहीं करा पाता होगा, और जो आप घर पे बैठ के इतनी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो इनरोलमेंट तरीके से पढ़ाई जाती है, हालांकि यहाँ पर आपको फी वगैरह पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप पेड कोर्सेज करना चाहते हो तो ये है जो यहाँ पर आप कर सकते हो, जिसपे आप swam.gov.in पे जा करके आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की बुक है अकाउंटेंसी की, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप यहाँ पे साइन इन और अपना रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो और भी बेटर तरीके से आपको ये चीज़ें दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर 11th 12th के बच्चे देखिए, यहाँ मैं इग्नू का दिखाया दे रहा है, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें जो पढ़ाई होती है, सोचो टॉप
इंटरनेशनल है ओपन यूनिवर्सिटी, और इस क्लास में जो इस स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो आप यहाँ पढ़ सकते हो इजली। तो जो कितना बेस्ट ऑप्शन है भाई आपको पढ़ने के लिए, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को पढ़ाई करिए और अपने टाइम को जरूरी सेव करके रखिए। और देखिए, चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबको पढ़ना जरूरी है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चिल्ड्रंस हो, टीचर्स हो, यार सबके लिए है वैदिक मैथ डॉट वर्री। ये तो भाई मेरा फेवरेट है, और इस ये पता है ये सीखने की चीज़ है। वैदिक मैथ अगर आप जानते हो ना तो ये सीखने की चीज़ है, और सीख कर आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो बुक के बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह दी गई है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये है वैदिक मैथमेटिक्स टीचर मैनुअल एलिमेंट्री लेवल। मतलब कि जो टीचर्स को पढ़ाया जाता है ना, मतलब जो टीचर हाउ टू टीच, ये चीज़ें यहाँ सिखाई गई हैं। और सोचो ये चीज़ें अगर आप जानोगे तो कितना बढ़िया तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को, चाहे अगर पेरेंट्स ही क्यों ना हो। पेरेंट्स भी अगर इन चीज़ों को देख सकते हैं और वो आप इन चीज़ों को देख कर अपने बच्चों को समझा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप कवर, बुक की कवर कैसी है, मतलब ये चीज़ें आप देख सकते हो। इसके अलावा इसमें डिटेलिंग आप देखिए, देखिए इसकी डिटेल क्या है, इसने इसका राइटर कौन है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इस बुक की कंटेंट, इस बुक में क्या क्या चीज़ है, देखिए लेसन 1 में क्या दिया है, कंप्लीटिंग द होल इंट्रोडक्शन, द 10 पॉइंट सर्कल, मल्टीपल्स ऑफ 10, डेफिशिएंसी फ्रॉम 10। मतलब देखिए ये मेंटल एडिशन हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मल्टीप्लाइंग बाई 4 एंड 8, कैसे 4 एंड 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब इतनी इजी इजी चीज़ें को आप और भी इफेक्टिव वे से कैसे आप जान सकते हो और दूसरों को समझा सकते हो, ये सारी चीज़ें इस बुक में समझाई गई है। और इसे आप पढ़ सकते हो, अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो आपका स्किल डेवलप होगा। भाई मल्टीप्लाई करना सबको आता है, ठीक है, और सबको जानता है कि 4 और 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन और किस तरीके से कर सकते हो और कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एडिशन, मतलब माइंड ब्लोइंग यार। मतलब मैंने जब देखा तो मुझे खुद ही लगा कि यार अब तक कहाँ थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इन चीज़ों को बताया जाए, ताकि ज्ञान है ना वो जन जन तक बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो साहिब पढ़ना शुरू कर दो और लग जाओ दिलो जान से। और सबसे लास्ट में बोलना चाहूँगा, पैजूस, जिसके बारे में हर कोई जानता है, एक बढ़िया एप्लीकेशन है जहाँ पे एनिमेटेड तरीके से वीडियोस दिखाई जाती हैं। और ये काफ़ी न्यूली अभी है मतलब, और इसको अच्छे तरीके से काफ़ी एनिमेटेड करके वीडियो दिखाई गई हैं जहाँ पे आप अपने बच्चे को सिखा सकते हो। यहाँ पर एक ही चीज़ हुआ है कि इसमें सारी चीज़ें इंग्लिश में बताई जाती हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये बैचेस का भी एप्लीकेशन मैंने खोल रखा है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो चीज़ें हैं ना वो मोबाइल एप्लीकेशन में ज़्यादा बेटर तरीके से चल सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैथ और साइंस की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और वहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एनिमेशन एनिमेटेड तरीके से पढ़ाए जाते हैं, इसलिए बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मेरा आज का यही मोटो था कि मैं आपको इन सारी चीज़ों को बताऊं ताकि आप इन्हें पढ़ सको और समझ सको। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और ये जो मैंने 5 वेबसाइट बताई हैं यहाँ पर जाकर कम से कम आप एक बार जाके देख लेना। अगर आपको लगेगा कि डेफिनेटली मैंने जो बताई हैं ये आपके लिए यूजफुल हैं, तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ बताना ये सब चीज़ों को। ठीक है, एट द लास्ट मैं आपको बताता हूँ, डू टुडे व्हाट मस्ट बी डन, योर टुमारो मे नेवर बी कम। तो जो करना है आज कर डालो। ठीक है, आज ही करना होगा, सब्सक्राइब तो कर देना, लाइक भी कर देना। ठीक है, क्योंकि कल आने वाला नहीं है, और पढ़ाई भी आज ही कर लेना भाई। ठीक है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, और नई चीज़ों को लेकर आते हैं फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।